हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जनवरी 2026 तो लग चुका है। मुझे पता है आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2026 का सबसे पहला आईपीओ कौन सा होने वाला है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी की भी डेट जो है अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि भाई 2026 के अंदर सबसे पहला आईपीओ कौन सा हो सकता है। उसी के साथ 5 और जो नए आईपीओज हैं उन्होंने अपनी डीआरएचपी वगैरह फाइल की है, उसके बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो अब देखिए, जनवरी 2026 के अंदर 2026 साल का पहला आईपीओ कौन सा हो सकता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अब देखिए, टोटल अभी अगर देखा जाए करीब करीब 96 आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है ना, करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए के इश्यू साइज के जो आईपीओज है, टोटल 96 आईपीओज के आसपास है। तो इनको मंजूरी मिल चुकी है सेबी से। सेबी ने कह दिया अब आप चाहे तो आईपीओ लेके आ सकते हो। ठीक है ना, तो 96 टोटल कंपनीज है, उनमें से कोई भी आईपीओ हो सकता है। वो कंपनी पर डिपेंड करेगा कि वो कब आईपीओ लेकर आते हैं। ठीक है ना, अब 96 आईपीओ में से कौन सा सबसे पहला आईपीओ होगा, अब ये थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि गैस कर सकते हैं कि भाई कौन सा आईपीओ हो सकता है। उनमें से मैंने टॉप 5 आईपीओ सेलेक्ट किए हैं कि उनमें से मुझे लगता है कि ये आईपीओ में से हो सकता है कि ये पहला आईपीओ हमें देखने को मिले जनवरी 2026 या 2026 का सबसे पहला आईपीओ। अब हो सकता है इनमें से हम गलत भी हों, ऐसा नहीं कि भाई एग्जैक्टली यही चीज बैठे। और कंपनियां कुछ ऐसी भी होती है कि वो कभी भी आईपीओ लेके आ सकती हैं, बट ये एक अंदाजा है कि भाई भारत कोकिंग कोल, मुझे लगता है ये सबसे पहला आईपीओ हो सकता है 2026 के साल का। क्योंकि पिछले आप दिसंबर के अंदर भी देखें तो एक न्यूज आई थी कि भाई जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के अंदर ये आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। तो पहला हफ्ता तो ये चल ही रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में डेट्स देखने को मिल जाए, या दूसरे हफ्ते के अंदर भी डेट्स देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक किसी की भी डेट्स आई नहीं है। तो ये शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होगा। कोल इंडिया इसकी पेरेंटल कंपनी है और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। जिसके पास भी कोल इंडिया का एक शेयर होगा उसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होगा। टोटल 1300 करोड़ रुपए के इश्यू साइज का ये आईपीओ हो सकता है। कोल इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी कोल मैन्युफैक्चरर कंपनी है और कोकिंग कोल के अंदर भारत कोकिंग कोल इंडिया की लीडिंग कंपनी है। फिर दोस्तों, जो दूसरा आईपीओ जिसकी संभावनाएं नजर आ रही है, भाई इसकी दिसंबर के अंदर भी संभावनाएं नजर आ रही थी, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। ये कंपनी एआई पर काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। टोटल इसका इश्यू साइज हो सकता है 4900 करोड़ रुपए के आसपास का। तो इसकी भी संभावना प्रबल बन रही है कि ये जनवरी महीने के अंदर हमें देखने को मिले। फिर दोस्तों, जो तीसरा आईपीओ मुझे लग रहा है कि वो आ सकता है, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर काम करती है। जो बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स होते हैं उनके ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा और भी इसके सारे काम है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। टोटल इसका इश्यू साइज 5200 करोड़ रुपए, 5200 करोड़ रुपीस के आसपास का हो सकता है। काफी बड़ा इश्यू साइज है, तो इसकी भी प्रबल संभावनाएं लग रही है, क्योंकि ये दिसंबर महीने के अंदर भी इसकी संभावनाएं लग रही थी। फिर दोस्तों, जो चौथा आईपीओ हो सकता है, हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ। ये भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है। इसकी पेरेंटल कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। जिसके पास भी एक हीरो मोटोकॉर्प का शेयर होगा वो उसकी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होगा। इसका टोटल इश्यू साइज है 3668 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। ये भी काफी बड़ा इश्यू साइज है और इसका इंतजार काफी टाइम से चल रहा है। इसको मतलब बहुत पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अब लास्ट इनके पास मई तक टाइम है, मुझे लगता है, लिस्ट करवाने का। और उम्मीद है कि ये आईपीओ भी हमें जनवरी के अंदर देखने को मिल सकता है, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। फिर दोस्तों, जो मुझे पांचवा आईपीओ लग रहा है वो है कॉर्डेलिया क्रूज आईपीओ। ये वाटरवेज लीजर टूरिज्म, मतलब इसकी पेरेंटल कंपनी है। तो कॉर्डेलिया क्रूज नाम से क्रूज चलता है। टूरिज्म मतलब ये मुंबई से गोवा के बीच में जो शिप वगैरह चलते हैं टूरिस्ट के लिए, तो वो ये चलाती है। उसके अलावा और भी कई रास्तों पर, मतलब जो समुद्री रास्ते होते हैं वहां पर ये चलाती है अपने क्रूज वगैरह। इसका इश्यू साइज 727 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। तो हो सकता है ये आईपीओ भी हमें देखने को मिले, ऐसी प्रबल संभावना है। तो मुझे ये टोटल 5 आईपीओ लगे। टोटल जो 96 आईपीओ को मंजूरी मिली है उनमें से ही मुझे 5 आईपीओ लग रहे हैं कि इनकी प्रबल संभावनाएं हो सकती है। और मुझे सबसे ज्यादा संभावना लग रही है भारत कोकिंग कोल, वो मतलब 2026 का पहला आईपीओ हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा आईपीओ हो सकता है 2026 का पहला, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सही गलत तो कोई भी हो सकते हैं, जब पहला डेट किसी की भी अनाउंसमेंट होगी तभी पता चल पाएगा कि ये आईपीओ पहला है। ठीक है ना, अब 96 आईपीओ किसी कंपनी को जज जाए कि हम आईपीओ लेके आते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो ये कहना कुछ भी श्योरिटी नहीं होती है, बस एक हमने अंदाजा लगाया है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कमेंट करके। फिर दोस्तों, 5 आईपीओ ने अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है। भाई डीआरएचपी अभी लगातार काफी सारे आईपीओ की फाइल होती है, रेगुलर फाइल होती रहती है।
और ज़्यादातर मैंने आपको बताया जब अभी मेन बोर्ड आईपीओज इनकी डेट्स वगैरह आई नहीं है तब तक मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि भाई कौन कौन से आईपीओज जो है डीआरएचपी फाइल कर रहे हैं, किन आईपीओज को सेबी से मंजूरी मिल रही है। तो जो 5 आईपीओज हैं उनमें से पहला आईपीओ मेहता हाईटेक आईपीओ। तो ये कंपनी सीएनसी लेजर और डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह का कंपनी काम करती है। ज़्यादा डिटेल्स रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर हो पाएगा। तो इसने भी अपनी डीआरएचपी फाइल कर दी है। एज पर डीआरएचपी ये लगभग अपना फ्रेश इशू ही पूरा लेके आने वाली है, जिसके अंदर 62 लाख शेयर जो हैं फ्रेश इशू के जरिए पब्लिक रिटेल को देगी और ओएफएस लगभग इसके अंदर नहीं है। फिर दोस्तों दूसरा आईपीओ जिसने अपनी डीआरएचपी फाइल की है विशाल निर्मिति आईपीओ। ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ज़्यादा डिटेल्स मैंने आपको बताया, रिव्यू वाला वीडियो आएगा तब क्लियर हो पाएगी। इसके अंदर फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों ही होने वाला है। फ्रेश इशू लगभग हो सकता है 125 करोड़ रुपए के आसपास का और 15 लाख शेयर जो है ओएफएस के जरिए सेल करने वाली है। फिर दोस्तों तीसरा आईपीओ वीगालैंड डेवलपर्स आईपीओ। डेवलपर्स नाम से आपको पता चल गया होगा, ये रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। करीबन 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू हो सकता है इसके अंदर। लगभग इसके अंदर फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा इशू साइज जो है फ्रेश इशू के जरिए जुटाने वाली है। फिर दोस्तों चौथा आईपीओ जिसने अपनी डीआरएचपी फाइल की है जी सर्जीवेयर आईपीओ। सर्जीवेयर मतलब ये कंपनी जो सर्जिकल सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर और सेलिंग कंपनी करती है। सर्जिकल मतलब जो हेल्थ सेक्टर के अंदर सर्जरी वगैरह काम के लिए आते हैं, सर्जरी वगैरह करने के लिए, तो उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका इशू साइज करीब करीब हो सकता है 740 करोड़ रुपए के आसपास का। इसके अंदर फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों ही होने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल्स रिव्यू वाले वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों पांचवा आईपीओ है कृष्णा बिल्ड स्पेस आईपीओ। इसने भी अपनी डीआरएचपी फाइल की है। ये करीबन 90 लाख शेयर्स जो है फ्रेश इश्यू के जरिए सेल करेगी और ओएफएस के जरिए 9 लाख शेयर्स जो है सेल करने वाली है। ये कंपनी डिजाइनिंग आर्किटेक्चर वगैरह का कंपनी काम करती है। जैसे होता है ना कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनती है उसका आर्किटेक्चर पूरा प्लानिंग करना हो, वो ये कंपनी काम करती है। ज़्यादा डिटेल्स रिव्यू वाले वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये टोटल 5 आईपीओ है जिन्होंने अपनी डीआरएचपी फाइल की है और उससे पहले मैंने आपको बताया 2026 का पहला आईपीओ कौन सा हो सकता है। तो ये थी आज के आईपीओ की अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।